तो वहीं लोकतंत्र के उत्सव में मतदाताओं ने अपने पूरे उत्साह के साथ भागीदारी निभाकर मजबूत संदेश दिया। आधी आबादी से लेकर युवाओं ने इस बार जमकर मतदान किया है। तो वहीं पुरुषों और महिलाओं ने कुछ विधानसभा क्षेत्रों में अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने लोकतंत्र में आहुति देने के मामले में जयपुर जिले में पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 75.91% वोटिंग की। लेकिन इस बार जयपुर जिले में महिलाओं की वोटिंग पिछले चुनाव के मुकाबले गिरी है। इस बार जयपुर जिले की 19 में से 9 सीटों पर महिलाओं की वोटिंग कम हुई। आइए जानते हैं कि 2018 की तुलना में 2023 में महिलाओं का कुल मतदान प्रतिशत कहां कितना बढ़ा है और कितना घटा है। कोटपुतली 0.36% घटा, शाहपुरा 0.13% घटा, चौमू 1.27% घटा, झोटवाड़ा 1.07% घटा, आमेर 3.05% घटा, जमुआ रामगढ़ 1.64% घटा, बगरू 0.16% घटा, बस्सी 1.79% घटा, चाकसू 1.24% घटा, विराटनगर 1.77% बढ़ा, फुलेरा 1.8% बढ़ा, दूदू 1.65% बढ़ा, हवा महल 4.48% बढ़ा, विद्याधर नगर 2% बढ़ा, सिविल लाइन 1.01% बढ़ा, किशनपोल 5.7% बढ़ा, आदर्श नगर 1.9% बढ़ा, मालवीय नगर 1.64% बढ़ा, सांगनेर 1.26% बढ़ा। आइए अब जानते हैं कि 2018 की तुलना में 2023 में पुरुषों का कुल मतदान प्रतिशत कहां कितना बढ़ा है और कितना घटा है। आमेर 2.43% घटा, जमुआ रामगढ़ 1.85% घटा, बगरू 0.42% घटा, बस्सी 2.34% घटा, चाकसू 1.65% घटा, कोटपुतली 0.02% बढ़ा, विराटनगर 2.37% बढ़ा, शाहपुरा 2.15% बढ़ा, चौमू 0.73% बढ़ा, फुलेरा 3.14% बढ़ा, दूदू 2.14% बढ़ा, झोटवाड़ा 0.13% बढ़ा, हवा महल 2.94% बढ़ा, विद्याधर नगर 3.4% बढ़ा है, सिविल लाइन 1.01% बढ़ा, किशनपोल 4.6% बढ़ा, आदर्श नगर 1.42% बढ़ा, मालवीय नगर 1.56% बढ़ा, तो सांगनेर में 1.73% मतदान प्रतिशत बढ़ा है। मतदान के बाद आंकड़ों पर नजर डालें तो जमुआ रामगढ़, सांगनेर, विद्याधर नगर, सिविल लाइंस, किशनपोल, आदर्श नगर, मालवीय नगर ऐसी विधानसभा हैं जहां के किसी भी बूथ पर 90% से ज्यादा वोटिंग नहीं हुई, जबकि जयपुर की 12 विधानसभा सीट ऐसी रही जिनके 87 बूथ पर 90% से ज्यादा पोलिंग हुई। शाहपुरा विधानसभा में सबसे ज्यादा 39 बूथों पर वोटिंग प्रतिशत 90% से ऊपर रहा। शहर कस्बों की तुलना में इस बार के चुनाव में शहरी मतदाताओं से ज्यादा ग्रामीण मतदाताओं ने ज्यादा उत्साह दिखाया। शहरी क्षेत्रों से ज्यादा ग्रामीण बाहुल्य इलाकों में 5.41% मतदान ज्यादा रहा। बहरहाल विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की भागदौड़ के बाद सब रिलैक्स हो गए हैं। अब प्रत्याशी और उनके समर्थक पिछले चुनाव में बूथों पर मिले वोटों के साथ तुलना करने में जुट गए हैं। दिन भर बादलवाही और बूंदाबांदी के बीच चाय की चुस्कियों के साथ
जिले और प्रदेश की सीटों को लेकर राजनीतिक पंडितों के रुझान आने लगे हैं। असली स्थिति तो 3 दिसंबर को मतगणना पर ही सामने आएगी। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।